मॉर्निंग बच्चों, कल के लेक्चर में हमने बिज़नेस के बारे में पढ़ा था। आज हम बिजनेस के डिफरेंट टाइप्स में से एक पर चर्चा करेंगे, सोल ट्रेडर या एकल व्यापार जिसको हम कहते हैं। सोल ट्रेडर या एकल व्यापार क्या होता है? जब एक अकेले व्यक्ति द्वारा बिजनेस यूनिट रन की जाती है या चलाई जाती है तो उसे हम सोल ट्रेडर बिज़नेस कहते हैं। इसका मतलब है वन मैन बिज़नेस, यानी जो भी बिज़नेस है उसको करने वाला व्यक्ति एक ही होता है। इसमें हम बहुत सारे स्मॉल स्केल बिज़नेस जो भी होते हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है और वो अपने दम पर अकेला ही पूरे बिज़नेस को रन करता है, उसका कोई पार्टनर नहीं होता। डेफिनेशंस के बारे में हम देखें तो किम्बेल एंड किम्बेल के अनुसार इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी व्यवसाय संगठन हैं उनमें सबसे पुराना और सबसे सरल तरीका सोल ट्रेडर या एकल व्यापार है। एकल व्यापारी अपने बिज़नेस को अपने तरीके से अपने लिए चलाता है। उसको कोई भी कंट्रोल करने वाला मैनेजर नहीं होता, वो खुद ही मैनेजर होता है, खुद ही कंट्रोलर होता है। वो अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो अपनी पूंजी को बढ़ाता है, उसको ऑर्गेनाइज़ करता है और उसके लाभ को भी वही लेता है और उसकी हानि को भी उस अकेले व्यक्ति को ही उठाना होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सोल ट्रेडर्स ओन्स ऑल एंड रिस्क ऑल। जितना भी जोखिम है वो भी एकल व्यापार में एकल व्यापारी का होता है और जितना फ़ायदा होता है या लाभ होता है वो भी एकल व्यापारी का स्वयं का होता है। फिर अकॉर्डिंग टू पीटरसन एंड फॉरमैन, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। जो एकल व्यापार है उसमें किसी भी तरह का लीगल एग्जिस्टेंस यानी कानूनी रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। वो अकेला ही अपने आप में एक फर्म या कंपनी के रूप में काम कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड, जो एकल व्यापारी है वो खुद बिजनेस को प्लान करता है, ऑपरेट करता है और सारी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या दायित्व जितने भी हैं वो खुद बियर करता है। उसके अलावा जितना भी फ़ायदा होता है वो सारा भी उसी का होता है। जेम्स स्टिम्सन के अनुसार सोल ट्रेडर एक ऐसा व्यक्ति है जो उस बिज़नेस को अकेले अपने लिए चलाता है। लीडिंग फीचर ऑफ दिस काइंड ऑफ कंसर्न इज़ दैट द individual assumes full responsibility for all the risk concerned with the conduct of the business। बिजनेस के साथ जितनी भी तरह का रिस्क है उसको वो अकेला व्यक्ति उस पूरे रिस्क या जोखिम की जिम्मेदारी लेता है और उसके अलावा न केवल वो पूंजी का मालिक होता है बल्कि ऑर्गेनाइज़र भी, मैनेजर भी, और जितना भी प्रॉफिट होता है या जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य या दायित्व होते हैं लॉसेस के, वो सब अकेला ही उन्हें ग्रहण करता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एकल व्यापार या एकल व्यापारी जो भी है वो अपने व्यवसाय का स्वयं संचालक होता है, खुद प्लान करता है, खुद उसको ऑपरेट करता है, खुद चलाता है, उसके सारे जोखिम, सारे फाइनेंशियल दायित्व खुद उठाता है। अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो वो भी उस एक व्यक्ति का होता है, अगर उसमें जितना भी लॉस होता है तो भी उसका एक व्यक्ति का ही होता है। सोल ट्रेडर बिजनेस के फीचर्स अगर हम देखें तो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला व्यवसाय एकल व्यवसाय कहलाता है। एक व्यक्ति ही उस पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है। जितना भी रिस्क होता है वो उस एक व्यक्ति द्वारा ही लिया जाता है। जितनी भी लायबिलिटीज़ या दायित्व होते हैं वो उस व्यक्ति के ही होते हैं, मगर वो अनलिमिटेड होते हैं क्योंकि वो अकेला है। तो जितनी भी तरह की दायित्व जो भी है या लायबिलिटी उसकी जो भी है वो उस अकेले व्यक्ति की होती है। बिजनेस फर्म
में कोई भी सेपरेट लीगल नहीं होती, मतलब लीगली यानी कानूनी रूप से उसमें कुछ भी अलग से नहीं होता इस बिज़नेस फर्म में जो एकल व्यापार होता है। और दूसरा, जितना भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अदर बिजनेसेस में, जिसमें पार्टनरशिप या कंपनी वगैरह हैं, उनमें उस तरह की कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं होती है। यानी किसी भी तरह का कानूनी दांवपेच इस व्यवसाय के साथ में आवश्यक नहीं है। जितने भी डिसीज़न लिए जाते हैं या जितने भी निर्णय लिए जाते हैं बिज़नेस को लेकर, वो भी एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं। वही यानी एक व्यक्ति स्वयंभू सब कुछ उस बिज़नेस का होता है। फ़ायदा है तो भी उसका, नुकसान है तो भी उसका। अगर उसे चलाना है, कोई काम करना है, पूंजी लगानी है, तो वो भी सारी व्यवस्थाएं उस एक व्यक्ति के द्वारा ही की जाती हैं। एकल व्यापार के विभिन्न लाभ हैं कि इसमें एक व्यक्ति जो है वही बॉस होता है। एक व्यक्ति जो एकल व्यापार करता है वही सारे लाभ रखता है। इसमें स्टार्टअप कॉस्ट कम होती है, यानी एक व्यक्ति को अगर अपना व्यवसाय शुरू करना है तो वो बहुत कम पूंजी से उसको शुरू कर सकता है। मैक्सिमम प्राइवेसी होती है, यानी बिज़नेस अपने बिज़नेस की उसकी जो प्राइवेसी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता, पब्लिक नहीं करना चाहता, तो इसमें क्योंकि वो अकेला ही स्वामी है, अकेला ही उस व्यापार को रन करता है, तो पूरी की पूरी प्राइवेसी उसमें मिलती है। उसके अलावा बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना और ऑपरेट करना बहुत सिंपल होता है एकल व्यापार में, क्योंकि एक ही व्यक्ति सारे डिसीज़न लेता है, तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होती। इसके अलावा लीगल स्ट्रक्चर को चेंज करना आसान होता है। अगर कोई लीगल स्ट्रक्चर वो अपनी फर्म का रखता है तो उसको चेंज करना बहुत इजी होता है और बहुत आसानी से वो जैसे ही परिस्थितियां बदलती है अपने बिज़नेस को बंद कर सकता है। जबकि अदर बिज़नेस जैसे पार्टनर या कंपनी या हम देखें तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनमें जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस बिज़नेस को बंद करना इतना आसान नहीं होता। उसमें बहुत सारी तरह की लीगल कॉम्प्लिकेसीज वगैरह भी होती हैं, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेसी भी होती है। जबकि एकल व्यवसाय में किसी भी व्यवसाय को जितना आसान स्टार्ट करना है उतना ही आसान परिस्थितियां बदलने पर उसे बंद करना भी है। और इसके भी कुछ एकल व्यापार के भी कुछ दोष हैं, जिसमें एक जो व्यक्ति अकेला काम करता है उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं, मतलब बहुत सारी जो भी पूंजी लगती है सारा उसमें अकेले व्यक्ति का ही दायित्व होता है सारा का सारा, और उसके पास असीमित कर्तव्य या दायित्व आ जाते हैं। जबकि प्राइवेट और दूसरे जो बिज़नेस असेट्स होते हैं उनके बीच में ऐसा नहीं होता लीगल, क्योंकि उसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, इसलिए वो बहुत आसानी से अनलिमिटेड रूप से कर्ज ले लेता है इधर उधर से और उसमें लगा देता है, तो वो आगे जाकर उसके लिए जोखिम का कारण बनता है। कैपेसिटी जो है वो कैपिटल को रेज़ करने की बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का पैसा लगना है और उसी को कर्ज लेना है, उसी को चुकाना है, तो उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है अपने बिज़नेस में पूंजी को बढ़ाने की। उसके अलावा डे बाय डे हम उसको देखें तो जो डिसीज़न वो खुद लेता है उनकी सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी खुद की होती है। अगर वो डिसीज़न सही होते हैं तो ठीक है, अगर डिसीज़न गलत हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की है। हाई कैलिबर के एम्प्लॉई उसमें रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हाई कैलिबर के जो एम्प्लॉई हैं वो एकल व्यापारी के साथ काम नहीं कर सकते, तो वो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एकल व्यापार में जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं, मगर फिर भी प्राचीन समय से लेकर आज दिन तक एकल व्यवसाय स्मॉल स्केल पर बहुत सफलतापूर्वक चलता है, अगर इसमें सोच समझ के व्यक्ति काम करता है तो। थैंक यू।